नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए, क्या कहा जाए, ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। एक हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी किसी को, उनके परिवार को, लोगों को नहीं दी गई है। उनसे मिलने या किसी तरह से संपर्क करने की भी कोई इजाजत नहीं मिली है। लिहाजा इस सिलसिले में उनकी पत्नी गीतांजलि जी अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बाकायदे ये याचिका हैबियस कॉर्पस के तहत दायर की गई है। ये हैबियस कॉर्पस क्या होता है, ये भी पहले आपको बता दें। दरअसल हैबियस कॉर्पस जो चीज है, इसके तहत कानूनी औचित्य के बिना हिरासत में लेने और 24 घंटे में कोर्ट में पेश न किए जाने पर कोई भी व्यक्ति, परिवार का सदस्य या कोई रिश्तेदार कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इस पर कोर्ट संबंधित को कोर्ट में पेश करने का आदेश देता है और उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसे उसकी जांच पड़ताल करता है कि ये जो गिरफ्तारी या हिरासत में जो लिया गया है वो कानूनी रूप से वैध है या नहीं है। अगर हिरासत या गिरफ्तारी को अवैध माना जाता है तो उसे तत्काल रिहा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि ये कल शाम को 2 अक्टूबर की शाम को, यानी 24 घंटा हो गया, गीतांजलि जी ने ये याचिका दायर की है और उन्होंने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है। वहां लेह के जिला प्रशासन आयुक्त, उनको भी पक्षकार बनाया है। साथ ही वांगचुक की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर जिस तरह से एनएसए लगाया गया है, उस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन सबको पत्र भी भेजा है और बाकायदे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और ये जानकारी, ये जो याचिका दायर की गई है, ये उनके वकील सर्वम रित्रम खरे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। हिरासत को, सोनम वांगचुक के हिरासत को चुनौती दी गई है, तत्काल रिहाई की मांग की गई है और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए जो लगाया गया है उस पर सवाल उठाया गया है। हिरासत जो उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की, गीतांजलि जी, उन्होंने इस हिरासत आदेश की अभी तक प्रति नहीं दी है, ये भी सवाल उठाया है, जो कि पूरी तरह से नियम का उल्लंघन है। ये सारी कार्रवाई बाकायदे चल रही है। आपको बता दें कि उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी 26 सितंबर को गिरफ्तारी हुई थी उनके गांव से। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इससे उन पर आरोप है कि जो लगातार लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वांगचुक खुद भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और
24 तारीख को शासन प्रशासन की लगातार अनदेखी के चलते वहां के युवा गुस्से में आए, आक्रोश में आए और उन्होंने हिंसा का रुख अपनाया। हालांकि गांधीवादी वांगचुक ने इस हिंसा का कड़ा प्रतिरोध किया था और उन्होंने अपने भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया था। वो अपने गांव चले गए थे। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़े दिल वाला ही ये काम कर सकता है। ये ठीक उसी तरह से वांगचुक ने किया था जैसे कि आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, जो उनका सत्याग्रह का अहिंसा का रास्ता था, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। हम यहां पर वांगचुक और गांधी की कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। वांगचुक गांधी के अनुयायी हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर एनएसए लगाया गया। भाजपा की और वहां के प्रशासन के कुछ लोगों का आरोप है कि चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। वो वांगचुक जो हमेशा चीन के सामने एक दीवार बन करके खड़े थे। चीन से टक्कर लेने वाली वहां की सेना उनके लिए सोलर एनर्जी वाला एक टेंट बनाया था ताकि वहां सर्दियों में, कड़ाके की सर्दियों में सेना के जवानों को कोई तकलीफ न होने पाए। आरोप उनके ऊपर यह भी लगाया गया, उनका कनेक्शन जोड़ा गया पाकिस्तान से। कहा गया कि ये पाकिस्तान भी गए थे। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और जलवायु परिवर्तन को लेकर के वो लगातार लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, समस्या का समाधान भी बता रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय यूएन की तरफ से जो एक समिट हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए वो पाकिस्तान गए थे। इस बात को उनकी पत्नी गीतांजलि भी कई बार बता चुकी हैं, अभी हाल के ही दिनों में। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस केंद्र की सरकार के ऊपर। वो लड़के जिन्होंने हिंसा का रुख अपनाया, वो क्यों अपनाया? आपने वादा किया था, केंद्र सरकार की तरफ से ये वादा किया गया था कि लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, राज्य का दर्जा मिलेगा, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। वो अपने विकास के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी परंपराओं के संरक्षण के लिए, अपनी जनजातीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को संरक्षित रखने के लिए अपने राज्य में नियम कानून बना सके, विकास का कोई फार्मूला पास कर सके, उस पर अमल कर सके। लेकिन ये केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जमीन जहां कहीं भी हो, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। लेकिन आपने अगर किसी को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है तो उसे नियमतः 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। ये कोई ईडी का केस नहीं है जिसके तहत तमाम ऐसे लोगों को साल साल भर 6-6 महीना
आप जेल में रखे रहें बंदी बना करके कि जांच है जांच है जांच है, और कभी चार्जशीट, यहां तो चार्जशीट तक नहीं है। उनके परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे आज ही जाकर के गीतांजलि जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की। ये उनका हक बनता है, लेकिन ये कानून पर एक सवाल भी खड़ा करता है। वो सवाल सिर्फ कानून पर ही नहीं, हमारी पुलिस पर, हमारे शासन व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा करता है। कहने के लिए कल तक जो वांगचुक इस केंद्र सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अमित शाह ने, गृहमंत्री अमित शाह ने जिस अनुच्छेद 370 को हटाया उसका स्वागत करते हैं, प्रधानमंत्री को उसके लिए धन्यवाद देते हैं, बावजूद इसके ये सब कुछ उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस हिंसा के लिए वो जिम्मेदार भी नहीं है, बावजूद ये कहा गया कि वो हिंसा को लिए उकसा रहे थे। लिहाजा और कोई चारा नहीं बचता था। गीतांजलि जी ने शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में वांगचुक की नजरबंदी को अवैध करार दिया है, मनमाना और असंवैधानिक करार दिया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में भड़की हिंसा के बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया था। इस हिंसा में, जिस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 90 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में, वांगचुक यहां तक, गीतांजलि यहां तक कहती हैं कि दिल्ली में उनका पीछा किया जा रहा है। कोई एक गाड़ी है, कोई एक कार है, इससे उन पर बराबर नजर बनाए रखी गई है। साए की तरह वो लोग उनका पीछा कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। ये क्या देश का कानून इसकी इजाजत देता है क्या? लेकिन गीतांजलि जे अंगमो, उनकी ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तनखा और अधिवक्ता सर्वम खरे ने ये याचिका दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया है। जो अभी आपको मैंने बताया, जिसके तहत उन्होंने हैवियस कार्पस उसके तहत उन्होंने याचिका दायर की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। गीतांजलि अंगमो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शासन को सोनम वांगचुक को तुरंत शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति तक तत्काल पहुंच और निवारक नजरबंदी आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लेह के उपायुक्त और जोधपुर जेल अधीक्षक को भी पक्षकार बनाया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उनको भी एक पत्र भेजा गया है। याचिका में गीतांजलि ने व्यक्तिगत रूप से तत्काल मिलने की अनुमति देने, टेलीफोन से बातचीत करने की अनुमति देने की भी प्रार्थना की है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक या उसके परिवार को अब तक हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं बताया गया है। गीतांजलि, जो कि वांगचुक की पत्नी हैं, उनका आरोप है
कि उन्हें लेह में लगभग नजरबंद रखा गया है। वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के छात्रों और कर्मचारियों को उत्पीड़न, धमकी और दखलंदाजी भरी जांच का सामना करना पड़ रहा है। वांगचुक को मनमाने तरीके से जोधपुर की जेल में रखना, उन्हें विदेशी संस्थाओं से जोड़ने का झूठा प्रचार, लोकतांत्रिक असहमति और शांतिपूर्ण पर्यावरण सक्रियता को दबाने के इरादे से की गई दुर्भावनापूर्ण सरकारी कार्रवाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी से लद्दाख के लोगों को, जो वांगचुक को अपना नेता मानते हैं, गंभीर मानसिक पीड़ा और वेदना भी हुई है। हाल ही में एक दुखद घटना सामने आई जहां लद्दाख बौद्ध संघ के एक सदस्य ने अपनी नजरबंदी के बाद कथित तौर पर अवसाद में आकर के आत्महत्या तक कर ली, जो समुदाय पर पड़े विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रेखांकित करता है। गीतांजलि अंगमो ने याचिका में गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है कि सोनम वांगचुक को उनकी दवाइयां, कपड़े, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतें तुरंत उपलब्ध कराए। साथ ही डॉक्टर से परामर्श के बाद वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में मंगाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हठवादिता कब तक चलेगी? ये मनमानापन कब तक चलेगा? और कितने लोगों को सरकार के खिलाफ जो कुछ भी एक शब्द बोले, उनसे कुछ मांग करे, उनके अपने उन्हीं के वायदों को पूरा करने की मांग करे, वो भी गुनाह हो जाता है। हद है इस सरकार की नीयत की। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इजाजत दे। वीडियो अगर ठीक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।